नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। कल हमने प्रारंभ किया था भाग 12, कल की आहट। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रातः काल का समय था। पेड़ पौधों और भूमि पर उगी घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। राम, लक्ष्मण और सीता गोदावरी में स्नान करने के बाद एक थोड़े ऊंचे स्थान पर सुबह की हल्की नर्म धूप में बैठे थे। कहीं से ढूंढकर लक्ष्मण एक बड़े से पत्ते का दोना सा बनाकर कुछ पुष्प एकत्रित कर लाए थे। सबने पास ही एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया था। अब सभी मिलकर उसी मंदिर गए और मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना किया। उसके बाद सीता सबके लिए कुछ अल्पाहार का प्रबंध करने आश्रम में चली गई। राम और लक्ष्मण वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। सीता आश्रम में अल्पाहार तैयार कर रही थी। तभी उन्हें लगा कि राम किसी स्त्री से बात कर रहे हैं। इस घोर वन में कौन आ गया? इस उत्सुकता से सीता ने आश्रम की खिड़की से झांका तो देखा सचमुच राम मुस्कुराते हुए एक स्त्री से बातें कर रहे हैं और लक्ष्मण कुछ दूर हटकर खड़े थे। सीता ने देखा स्त्री एक सुंदर नवयुवती थी, किंतु उसके मुख पर नारी सुलभ लज्जा और कोमलता नहीं थी। उन्हें उसके हाव भाव भी अच्छे नहीं लगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया और वह स्त्री लक्ष्मण के पास जाकर बातें करने लगी। अब तक अल्पाहार तैयार हो चुका था। सीता राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए बाहर आ गईं। उन्होंने देखा लक्ष्मण भी उनसे हंसते हुए बातें कर रहे थे। सीता ने राम के पास आकर धीरे से पूछा, यह स्त्री कौन है? यही रावण की बहन सुपर्णखा है और इस क्षेत्र की स्वामिनी है। इसने रावण की इच्छा के विरुद्ध एक युवक के साथ भागकर विवाह कर लिया था। इससे स्वयं को अपमानित अनुभव कर रावण ने उस युवक का वध कर दिया, किंतु अपनी युवा विधवा बहन के अश्रु पोंछने के लिए रावण ने दंडकारण्य का छेद इसे सौंप दिया। राम ने कहा, क्यों आई है? सीता के इस प्रश्न पर राम हल्के से हंस पड़े। बोले, पहले यह मेरे पास आई थी। किंतु क्यों? इसे जाने दो, बाद में बताऊंगा। अभी तो मैंने ही इसे लक्ष्मण के पास भेजा है। कुछ विशेष है क्या? सीता का कौतूहल जा नहीं रहा था। राम ने सीता के मुख की ओर देखा, मुस्कुराए, फिर बोले, कुछ देर बाद यह तुम्हें स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। सीता ठगी सी सुपर्णखा की ओर देखने लगी। फिर जैसे कुछ स्मरण हो आया हो ऐसे बोली, अरे हाँ, मैं जो कहने आई थी वह तो भूल ही गई। क्या? अल्पाहार तैयार है, लक्ष्मण को आने दो, चलते हैं। सीता फिर लक्ष्मण और सुपर्णखा की ओर ही देखने लगी। उन्होंने देखा लक्ष्मण भी हंसते हुए राम को इंगित करते हुए कुछ कह रहे हैं। वह लक्ष्मण को छोड़कर राम के पास आ गई। लक्ष्मण से बात करते समय सुपर्णखा ने एक दो बार सीता की ओर भी देखा, किंतु उसने एक बार भरपूर दृष्टि सीता पर डाली और उपेक्षा से मुंह फेर लिया। वह कुछ खींची, चिड़ी और उत्तेजित लग रही थी। उसने राम की ओर देखा तो राम ने पूछा, क्या हुआ? प्रत्युत्तर में उसने अति गर्व से कहा, मैं लंकापति राक्षसेंद्र रावण की भगनी हूं राम। मुझसे बातें मत बनाओ, अपितु अपने को धन्य समझो कि मैं तुमसे प्रणय निवेदन कर रही हूं। इसे स्वीकार करो। अब सब कुछ सीता की समझ में आ गया। अवश्य इसने पहले राम से प्रणय निवेदन किया होगा। इस पर उन्होंने हंसी करते हुए लक्ष्मण के पास भेजा होगा और लक्ष्मण ने पुनः इसे राम के पास भेजा है। किंतु सीता ने पहली बार इस तरह निर्लज्जता पूर्वक किसी स्त्री को प्रणय निवेदन करते सुना था। वे आश्चर्यचकित रह गई और राम की ओर देखने लगी। तब तक लक्ष्मण भी पास आ गए थे। राम ने सीता को इंगित करते हुए सुपर्णखा से कहा, सुपर्णखा, ये मेरी भर्या है और मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। सुपर्णखा ने बहुत क्रोध से सीता की ओर देखा।
सीता ने देखा उसके नेत्र लाल हो गए थे और चेहरा तन गया था। उसने इतना कसकर अपना सिर झटका कि उसके केश खुलकर बिखर गए। फिर दांत पीसते हुए कहा, राम, मैं अपनी राह के इस रोड़े को अभी समाप्त कर देती हूँ। इसके बाद तुम्हें मेरा आग्रह स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। यह कहते हुए वह सीता की ओर झपटी। सीता उसके इस अचानक आक्रमण से चौंक कर पीछे हटी और उन्होंने देखा कि पता नहीं कब तलवार लिए लक्ष्मण का हाथ उन दोनों के मध्य आ गया था। सुपर्णखा अपने को संभाल नहीं सकी। लक्ष्मण की तलवार से उसका मुख टकरा गया। वह चोट खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सीता ने देखा सुपर्णखा के इस कार्य से राम आश्चर्यचकित और लक्ष्मण क्रोधित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भूमि पर पड़ी सुपर्णखा को देखा। उसके नाक और कान पर तलवार से और भूमि पर गिरते समय किसी पत्थर से टकराने से घाव हो गए थे। बहते हुए रुधिर से उसका चेहरा रंग गया था और कुछ रक्त भूमि पर भी पड़ा था। सीता ने सहारा देकर उसे उठाया, किंतु उसने उठते ही सीता को धक्का दे दिया। लक्ष्मण क्रोधित होकर उसकी ओर झपटे, किंतु सीता ने संभलते हुए हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और बोली, मैं ठीक हूं, चिंतित मत हो। सुपर्णखा अब तक संभल चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हाथ रक्त से सन गया। सुपर्णखा अपमानित और घायल थी। उसने पैर पटकते हुए कहा, चिंता क्या होती है और वह कैसे चिता बन जाती है, यह तुम सबको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। तुमने अपने काल को स्वयं आमंत्रित किया है राम। फिर वह बहुत तेजी के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सीता को लगा जैसे कोई तेज धूल भरी आंधी गुजर गई हो। उनका हृदय कुछ जोर से धड़क रहा था। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, उनके चेहरे पर शांति थी। फिर उन्होंने राम की ओर देखा, गंभीर चेहरा किंतु होंठ थोड़े से तिरछे। उन्हें लगा राम कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, आप कुछ सोच रहे हैं? क्या वह फिर आएगी? आ भी सकती है। क्यों? बदला लेने का प्रयास अवश्य करेगी। सीता को लगा उनके हृदय में एक बार पुनः धक्क से हुआ है। इसके बाद राम ने सावधानी रखते हुए लक्ष्मण को धनुष बाण धारण कर सीता को वृक्षों से घिरी पर्वत की एक गुफा में ले जाकर सुरक्षित रखने का आदेश दिया। लक्ष्मण इसके लिए तुरंत तैयार हो गए, किंतु सीता ठिठकी। उन्होंने राम से तो कुछ नहीं कहा, किंतु लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, यूं अकेले इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? चिंता की बात नहीं है, वे अकेले ही उन सबके लिए बहुत हैं, लक्ष्मण ने कहा। राम का अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। शीघ्र ही सुपर्णखा के उल्हाने से अति उत्तेजित खर और दूषण बहुत से साथी राक्षसों की सेना लेकर लड़ने के लिए आ गए। सुपर्णखा भी साथ ही थी। बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए राम ने अकेले ही उनके विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही समय के युद्ध के बाद बहुत से राक्षस मारे गए तो शेष ने वहां से भागने में अपनी कुशल समझी। विलाप करती हुई सुपर्णखा भी उनके पीछे पीछे चली गई। सीता मन मानकर लक्ष्मण के साथ चल तो पड़ी, किंतु जाते जाते बार बार मुड़ मुड़ कर राम को देखती जा रही थीं। लक्ष्मण के उत्तर से उनकी आशंकाएं कम तो हुई थीं, किंतु समाप्त नहीं। राम उनकी ओर ही देख रहे थे। उन्होंने सीता की मनः स्थिति समझी और कुछ मुस्कुराकर हाथ उठाकर उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया। सीता चली तो गई, किंतु सुपर्णखा के पक्ष में लड़ने आए राक्षसों के विनाश के बाद जब तक राम उन्हें लेने नहीं आए, वे बेचैन ही रही और मन ही मन उनकी कुशलता की कामना करती रही। वापस आकर राक्षसों की विशाल सेना का विनाश देखकर राम के पराक्रम के प्रति उनका मन गर्व से भर उठा।